अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं फिर आज नया दिन, नई ड्रेसिंग, प्यारी प्यारी सी सर्दी, मज़ेदार चिलिंग वेदर, बाहर निकला हूँ और इरादा कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक चाइना टाउन है, लिटिल इटली है, उसको देखने का, और वहीं पर साथ साथ है ब्रुकलिन ब्रिज। ब्रुकलिन ब्रिज का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे वो बहुत खूबसूरत सा आपको बैकग्राउंड मिलेगा पीछे पूरा डाउनटाउन का, और साथ साथ वो ब्रिज की इम्पोर्टेंस अभी पाकिस्तान इंडिया वाले लोगों के लिए बड़ी इसलिए ख़ास है कि वहाँ पर कल हो ना हो फिल्म का गाना पिक्चराइज हुआ है ना शाहरुख खान का उस ब्रिज के ऊपर, तो वो भी इंशाल्लाह वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक रात हो चुकी होगी, लेकिन रात का भी एक मंज़र आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पे। बहुत खूबसूरत सा ब्रिज है, तारीख़ी ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है, तो होपफुली जा रहे हैं अभी उसी रुख के ऊपर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। और अभी आप रश का आलम देख सकते हैं। इस टाइम तकरीबन कह रहे हैं 25 से 30 लाख का जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ मैनहट्टन में होगा, क्योंकि न्यू ईयर नाइट के लिए सब आए हुए हैं यहाँ पे। न्यू ईयर नाइट 31 दिसंबर को करीबन इस पीछे ये जो जगह है यहाँ पे करीबन 15 लाख बंदा खड़ा रहता है, सिर्फ वो बॉल ड्रॉप देखने के लिए न्यू ईयर की। मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे रश का आलम, लेकिन ऑलमोस्ट सब डिसिप्लिन, कोई टक्कर नहीं, कोई छिछोरापन नहीं। ये देखें बर्फ़ पड़ी हुई है, जो परसों की पड़ी हुई है, अजीब से हो गई है, गद्दों में डाले जाने वाली रुई की तरह से। ये पुलिस इस टाइम हमतन जोश बिल्कुल तैयार खड़ी है, पूरा हाई अलर्ट पे रखा हुआ है कि इतने बड़े इवेंट की सिक्योरिटी ज़रा ज़रूरी है, कि जितना सिक्योर्ड ये होगा उतना ज़्यादा ही न्यूयॉर्क एंजॉय करेगा। ये देखें, ये खूबसूरत रोशनियाँ वगैरह सब यहाँ की खूबसूरती है। ये मैं सबवे स्टेशन के लिए जा रहा हूँ, सबवे से फिर आगे हम अंडरग्राउंड पकड़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कल आपको पता है हमने ओमनी का कार्ड ख़रीदा हुआ था, ओमनी मुराद ये कार्ड जो कि यहाँ का ट्रैवलिंग के लिए होता है, ये इसका स्कैनिंग, ये मैंने रखा, ये इसने मुझे ओके कर दिया कि ओके टू गो, ये मैं ओके टू गो हो गया, ठीक है। ये मेरा, ये देखिए जी, ये टाइम स्क्वायर का स्टॉप है, ये टाइम स्क्वायर। ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये वापस आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। आए हाय, जाते हैं मुसाफिर, आते हैं मुसाफिर, जाना ही है जिनको, क्यों आते हैं मुसाफिर, मेला दिलों का आता है। ये वाली अब ट्रेनें देखनी है, कहाँ जाना है हमने। चले जी, हम तो आखिरी डब्बे के मुसाफिर हो गए।
हेलो जी हेलो। चले जी आखिरी डब्बे के मुसाफिर। चले जी ट्रेन में बैठ गया, बस अब रवानगी 7 स्टॉप आगे जाके उतरना है कैनाल स्ट्रीट की तरफ। तो चलता है ठकाठक अंदर ही अंदर टापो टाप। लो जी मैं इस ट्रेन से उतर गया हूँ और यहाँ न्यूयॉर्क का एक बड़ा मशहूर स्टॉप है ये, और इसका नाम है कैनाल स्ट्रीट। कैनाल स्ट्रीट की कहानी कुछ ऐसी है कि पहले ये दरिया हुआ करता था, कैनाल यानी नाला सा होता था, नदी। उस नदी को जो है ना क्या कहते हैं, भर के जो है ना भर के उन्होंने वो रोड बनाई है, तो वो इस वजह से अब कैनाल स्ट्रीट कहलाती है। चलें जनाब ये आ गए हम कैनाल स्ट्रीट। यहाँ की इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे सब जो है ना ओरिजिनल माल, शायद जो समझ लें छप्पर में आया हुआ होता है, जिसे आप कह सकते हैं कुछ टाँ वाला माल जो होता है ना आया हुआ होता है, वो यहाँ बिकता है। ओरिजिनल बैग्स, घड़ियाँ और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही आए देखने के लिए। सुना था कि चाइना टाउन, ये इटली, यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो पीछे बैठे में सब अगर आप मेरे देख सकते हैं, मैं उनकी तरफ करके बना नहीं रहा वीडियो, ये कोई एतराज़ ना करते हैं, एकदम चीर दें। पूरा माफिया होता है यहाँ पर इस तरह से, तो और लीगली भी सही नहीं है, तो इस वजह से तो ये चीज़ें यहाँ होती है। मैंने कहा ज़रा देखे तो, वैसे ही 2 नंबरी काम देखने का मज़ा ही अलग आता है। क्या ख्याल है? ये देखें चाइनीज़ स्टाइल का निशान बना हुआ है, ये जो घरों पे ये लोग छतें बनाते हैं अक्सर। इस टाइम मगरिब के करीब का टाइम हो रहा है, जब भी आपको काफ़ी अंधेरा सा भी फील हो रहा है, और मौसम का कमाल एक अलग है। ये देख सकते हैं भाई, ये चाइना टाउन है पूरा। जब भी ची पापा पू पा ची पी पापा पू पा जो लैंग्वेज होती है लिखी हुई है इनकी, मोस्टली यहाँ पे चाइनीज़ पीपल बहुत रहते हैं यहाँ पे। ये पर्टिकुलर जो है ये चाइनीज़ निशान है जो इन्होंने चाइना टाउन में हर जगह लगाया हुआ है। ये एक चाइनीज़ इनका साइन है। हाय मस्त। ये खेकड़े पड़े हुए हैं कुछ। ये जी अब चाइना टाउन के मेन रोड पे घूम रहे हैं, देख लीजिए भाई चाइना टाउन। ची पा पा पू पा ची वी पा पा पू पा। जी ये चाइना टाउन से गुजरते इसके साथ ही ये इटली भी है, जो भी देखें लिखा हुआ आई लव एनवाई एंड इटालियन गिफ्ट्स। तो ये आगे जो है ये पूरी इटालियन लिखी हुई है इन्होंने, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पिंगिंग पिंगिंग पांग चिंग पोंग पोंग। तो ये इटालियन यहाँ पर आपको कल्चर, इटालियन स्टाइल की बिल्डिंग के, इटली में जाएं तो इटली में किस तरह से इमारतें बनी हुई होती हैं, और यकीनन इटालियन खाने के रेस्टोरेंट्स वगैरह सब चीज़ें। अब ये देखो, ये पर्टिकुलरली जो है ये इटालियन नेम लिखा हुआ है, बुोनानोती, हाउमा। हमारे यहाँ तो हुमा होती है, हाउमा तो पता नहीं। अभी देखा, ये देखो कितना प्यारा एक रेस्टोरेंट, इल कोर्टेले। बहुत खूबसूरत सा रेस्टोरेंट, बहुत ब्यूटीफुल। It's Italian. And what do you say good morning in Italy? Buongiorno. Buongiorno. All right. He is my Italian friend and he's saying good morning to everyone. Buongiorno tutti. Good morning to everybody. That's great. Thank you. Thank you. तो भाई वो सबको कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, खुश रहें आप लोग। तो ये देखा, ये मेरा घर वाले कहते हैं कि आप भाई हर एक से चिपक जाते हो जाके, तो ये मेरे क्लास है हर एक से चिपक जाना। इट्स कॉल्ड द वेलकम टू लिटिल इटाली। इटाली मुझे अच्छा लगता है ये को आ करके पढ़ना,
सो इटाली, वरना इटली है ये। जैसे आप खाते हैं ना मद्रासी के अंदर क्या इडली डोसा, सो इट्स इटली। ये देखिए जी बर्फ़ का कमाल। ये भी देखिए कैफ़े नापोली। अब नापोली क्यों है आई डोंट नो भाई। चले जी ये देखें क्रिसमस के मौके पे एक इटालियन अंदाज का घर कैसे सजाया हुआ। ये पूरे इटली वगैरह के हिसाब से सारी चीज़ें सजाई हुई हैं इन्होंने, बनाई हुई हैं कि इटली के घरों के अंदाज वगैरह सब ऐसे होंगे। इट्स अ वॉकिंग टेल ऑफ लिटिल इटाली। ये देखिए सांता क्लॉस खड़े हुए हैं वेलकम करने के लिए, आइए और खाना खाइए। इट्स कैनोली किंग। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। साले मुंह पे भी हाथ नहीं रखते, जमाइयाँ लेते रहते हैं करके। ये जी कैनोली किंग। अब कैनोली का मतलब क्या आई डोंट नो। पास्ता पिज़्ज़ा। ये जी एक रेस्टोरेंट और कितना प्यारा लिखा है एवरीथिंग यू नीड टू बी इटालियन। बहुत प्यारा रेस्टोरेंट और कितना खूबसूरत इन्होंने बाहर ये एक ऐसे ही जगह बनाई हुई है, शायद ओल्ड रोमन स्टाइल की बनाई हुई होगी यकीनन। ये लिटिल इटाली। ये देखिए ये एक इटालियन स्टाइल है। ये मैंने टर्की में भी इस तरह का अंदाज़ देखा था। ये छोटी छोटी कुर्सियाँ, छोटे छोटे टेबल बाहर डाल देते हैं रेस्टोरेंट के साथ। आई थिंक सो इटली में भी ये कल्चर होता होगा, जब भी यहाँ इन्होंने इसी अंदाज से पूरा इस चीज़ को रखा है। बस टर्की में डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये छोटे से इन्होंने ये फ्लावर पॉट्स लगाए हुए हैं ये वाले, इसके अंदर अच्छे से खूबसूरत से फूल खिले हुए होते हैं, सब कुछ होते हैं। ये टर्किश स्टाइल इसी तरह का रहता है। दानिको रेस्तोराने, ये देखा ये इटली में लिखा हुआ है दानिको रेस्तोरांते। मैं भी थोड़े दिनों में इटालियन हो जाऊंगा लग रहा है। अच्छा जी ये किसी के 40 साल की दावत हो रही है द म्यूजिका डॉल्चे ला मेला 40 इयर्स एंड वो देख सकते हैं वो इटालियन झंडे लगे हुए हैं। ये इटली के झंडे। इटली एक ज़माने में सुपर पावर्स में से एक हुआ करती थी। कॉलोनाइजेशन करते थे लोग, डिफरेंट जगहों पे जाते थे, कब्ज़ा कर ले। लीबिया इनके अंडर में रहा था और कई ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ इटली की अंडर रहे हैं। तो जी अभी एक इटालियन रेस्टोरेंट में आके बैठा हुआ हूँ मैं। इसका मेन्यू पूरा परेशान हूँ कि कोई ग्लूटेन फ्री ना हो, कोई हराम वाला चक्कर ना हो, कोई गोश्त ना हो। उसमें इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ रही हैं। शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे। छोटा सा है लेकिन खूबसूरत सा है। तो कुछ खा लेते हैं कि सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ है, देन आगे देखते हैं कहाँ चलना है। ठीक है। A few moments later. हाँ जी बादशाह, ये ऑर्डर किया था थोड़ा सा हमने। ये है श्रिम्प्स का बना हुआ स्कम्पी, इटालियन है ये भी स्टाइल में, इटालियन रेसिपी होगी। और ये मोज़रेला चीज़ रोल्स हैं विद सॉस, साथ में कोक रख ली हमने थोड़ी सी। देखिए अब ट्राई करते हैं इटालियन डिशेस लिटिल इटली में कैसी लगती है। मिलते हैं फिर ज़रा ब्रेक के बाद खा वा के। हाँ जी भाई, बड़ा डिलीशियस सा ये रोल। हाँ जी जनाब, अभी बस खावा के निकले। ये देखिए लिटिल इटली रात में कैसा लग रहा है। अभी हम तकरीबन मगरिब के टाइम पे आए थे, शाम के टाइम, और अभी रात में ये क्या तासुर पेश कर रहा है पूरा लिटिल इटली। ये लिखा हुआ है लिटिल इटाली।
सो जी ये रात में हाल है। अब मैं ये आ गया हूँ चाइना टाउन। लिटिल इटली उधर था, ये आ गया हूँ मैं अब चाइना टाउन। यहाँ डिफरेंट जगहों पे घड़ियाँ छड़ियाँ बैग्स वॉलेट सब मिल रहा है। देखिए चेस का नाम भी इन्होंने चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो जी बस अब ये चाइना टाउन और लिटिल इटली से अब फारिग होके बस एक स्टॉप दूर है ब्रुकलिन ब्रिज। तो ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, जिसका मैंने स्टार्टिंग में तस्करा किया था कि जहाँ पे शाहरुख खान की मूवी का गाना कल हो ना हो का गाना है ना, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, वहाँ पिक्चराइज हुई है। तो उस जगह पे जा रहे हैं। अभी रात का टाइम हो रहा है तो नाइट व्यू आप देखेंगे वहाँ का। चले जनाब, मैं ट्रेन से अगले स्टॉप पे उतर गया और अब ये मैं बाहर आ गया हूँ ब्रुकलिन ब्रिज का जो हमारा स्टॉप है। कितनी खूबसूरत बर्फ़ जमी हुई है इस पे दरख्तों पे। यहाँ कुछ छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं। जस्ट चेक इट आउट। ये मेरा स्टेशन जहाँ से मैं बाहर निकला। ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये जनाब मैं ब्रुकलिन ब्रिज पे आ गया हूँ। बड़ा तारीख़ी हैंगिंग ब्रिज है ये, यानी इसको लोहे की तारों से जो है ना उठाया हुआ है। इसकी ख़ासियत ये है कि इस ब्रिज पे ये गाड़ियाँ भी चलती हैं, ये वॉकिंग का भी है और साइकिलिस्ट का भी इसमें रास्ता दिया हुआ है कि साइकिलिस्ट भी इस पे साइकिल के थ्रू जा सकते हैं। तो एक बड़ा मल्टीपर्पज़ ब्रिज। और ये सामने इसके आपको ये दो सुतून नज़र आ रहे होंगे। तो बस इस सुतून को आपने यकीनन फिल्मों में डिफरेंट जगहों पे देखा होगा। चलें जी, मैं आ गया अब ये ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ और बहुत लंबी वॉक, बहुत लंबी वॉक। ये कल हो ना हो मूवी में भी आपको नज़र आया होगा, शाहरुख खान साहब इस पे गाना पिक्चराइज करते हुए इस पे चलते हुए। और उसके अतराफ़ की जगहों को भी मैं दिखाऊं। यहाँ शायद यहाँ या फिर शायद यहाँ कहीं, लेकिन मेरा ख्याल में पहले वाली जगह पे वहाँ पे शायद उसका जो संजू मूवी का सीन है कि वो संजू के दोस्त के पास जाती है जर्नलिस्ट पूछने के लिए, उसकी तफसील आई थिंक सो वो पिक्चराइज हुई है वहाँ पे, जिसमें बैकग्राउंड में आपको ब्रुकलिन ब्रिज नज़र आ रहा होगा। वेरी गुड। ये अब आप बैकग्राउंड में डाउनटाउन देख रहे हैं, जो बिल्डिंग्स पूरी, और ये नीचे से गाड़ियाँ भी जा रही हैं इसमें। टन 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 टन, जो है समा कल हो ना हो। और वो जो सामने ब्रिज जा रहा है उसे मैनहट्टन ब्रिज कहते हैं। ये दोनों ब्रिज दर हकीकत ब्रुकलिन से मैनहट्टन और मैनहट्टन से ब्रुकलिन ले जाने के रोड हैं ये, लेकिन जिस ब्रिज पे मैं हूँ ये ब्रुकलिन कहलाता है, जो ब्रुकलिन से मैनहट्टन को ले जा रहा है, आ भी रहा है, लेकिन इसको ब्रुकलिन ब्रिज कहते हैं। और वो सामने जो उसके पैरेलली दूसरा ब्रिज बना हुआ है उसको मैनहट्टन ब्रिज कहते हैं, वो मैनहट्टन से ब्रुकलिन लेके आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर।
ब्रुकलिन ब्रिज। ये देखिए पूरे ये लोहे के ग्रिल से ये हैंग हुआ हुआ है। इट्स एन हैंगिंग ब्रिज लाइक इस्तांबुल में जैसे है आया उस पर आप नए बॉस्फोरस पे बना हुआ है ना हैंगिंग ब्रिज, वैसे ही है। आई थिंक सो सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी जो बना हुआ है गोल्डन गेट ब्रिज वो भी हैंगिंग। ये सारी पब्लिक यहाँ पे तस्वीरें बनाने में मशगूल, हर कोई अपने अपने अपने। जनाब ये देखें, ये जालियों पे लोगों ने मन्नतें मांगी हुई हैं अपनी। वो धागे बांधते हैं ना जैसे, वैसे लोगों ने टिशू बांध के अपनी मन्नतें मुरादें ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर ये बांधी हुई हैं। वाह 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 वाह, मन्नतें मुरादें। चलें जी, पता नहीं यहाँ भी कोई बाबा इस ब्रिज पे से गुजरते होंगे जिनकी मन्नतें पूरी करते होंगे। अच्छा, ये दोनों साइड के ऊपर इस तरह के पिलर बने हुए, एक ये बना हुआ है पिलर और एक ये बना हुआ है पिलर। ये मैनहट्टन का डाउनटाउन और वो ब्रुकलिन का डाउनटाउन। हाँ जनाब, क्या हाल है? ये देखो वो मैनहट्टन का डाउनटाउन, पूरा मैनहट्टन। जी जनाब, तो ये था पीछे मेरे ब्रुकलिन ब्रिज, जिसको अभी हमने वॉक किया यहाँ पर, आपको दिखाया मैंने। बड़ा तारीख़ी और मशहूर अमेरिका का हैंगिंग ब्रिज है ये न्यूयॉर्क में, जो कि इसके दो बोरो ब्रुकलिन और मैनहट्टन को आपस में मिलाता है। तो बस आज का सेटअप यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ मैं, और अब वापसी होटल की तरफ रवानगी। आज का व्लॉग यहाँ पर एंड। नेक्स्ट व्लॉग इंतज़ार कीजिए, और उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो कर ही रहा हूँ, और मेरे साथ आप लोग भी लाइक एक वर्चुअल फैमिली एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी नई जगह, नए अंदाज से, नए तरीके से कुछ नई मालूमात। हाँ, इस ब्रिज के हवाले से ये बताता चलूँ कि 1867 के अंदर ये बनना स्टार्ट हुआ, और 1883 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। तो ये जब एयर में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में आया, यार हम लोग तो पता नहीं किन पुरानी चीज़ों में लगे हुए होंगे उस टाइम, हमारे दादा परदादा, और ये मुल्क इतनी तरक्की कर गया था खामोशी से कि इतना बड़ा ब्रिज भी उस टाइम उन्होंने खड़ा कर लिया, जिस ज़माने में हम लोग सिर्फ ट्रेन व्रेन इस तरह की बातें करते होते थे। सो एनीवेज़, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, नए अंदाज से, नए तरीके से, नई जगह पे। अगर ये मेहनत पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले आपको कैसा लगा व्लॉग। ठीक है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। ये जनाब मुलाहिज़ा करें, अमेरिकन चूहे, वाह 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 वाह, ये अमेरिकन चूहे हैं, ये बर्फ़ खाने में लगे हुए हैं।